आज हम क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.2 में से करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया है। यहां पर ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर -2, 2 and coordinates of B are 2 and 8. Let the 3 points which divide the line segment A and B into 4 equal parts are X, Y and Z. Now what we need to do, we need to find the coordinates of X, Y and Z because these 3 points divide the AB into 4 equal parts. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? x1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 2 एंड y2 इज इक्वल टू 8, y2 इज इक्वल टू 8। नाउ अब हम एक साथ तीनों के नहीं निकाल सकते हैं। हमें एक एक करके 3 पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स मालूम करनी है। सबसे पहले हम x के कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे, उसके बाद y और उसके बाद z। तो x के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए हम इन दो को छोड़ेंगे, y और z को। हम क्या करेंगे? कीप इन माइंड, अब चूंकि The line segment is divided into 4 equal parts. अब आप देखो खुद, x कोऑर्डिनेट जो x पॉइंट x है वो इस लाइन सेगमेंट को किस हिसाब से डिवाइड कर रहा है। तो इस साइड में आपको कितने हिस्से, कितने पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं और इस साइड में कितने, यानी कि हमें रेशो पर बताना है। तो इस साइड में यहां पर एक ही हिस्सा है और इस साइड में 3 पार्ट्स है, 1 2 3, 1 2 and 3. So x divides the line segment in the ratio 1:3. So x divides the line segment AB in 1:3 ratio. So therefore ratio क्या है? 1:3. तो हम क्या लिखेंगे? m1 is equal to 1 and m2 is equal to 3. Now इस x के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। दैट इज x is equal to coordinates of point x, we are finding coordinates of x. X is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon x1 plus m1 m2। that implies x is equal to m1 का वैल्यू हमारा क्या है? 1। x2 का वैल्यू क्या है? x2 का वैल्यू देखेंगे 2 प्लस m2 किसके बराबर है? शाबाश, 3 x1 -2 upon m1 plus m2, that's 1 plus 3, 2 1s are 2, plus minus minus, 3 2s are 6, 3 plus 1 4. That implies x is equal to 6 minus 2. Now 2 minus 6, that is -4 upon 4. That implies x is equal to 4 1s are 4, that's -1. So the x coordinate is, इसका जो x coordinate है क्या निकलता है? -1, कामा। अब इसका y coordinate मालूम करना है हमें। y coordinate मालूम करने के लिए मैं ये पोर्शन मिटा दूंगा। So y is equal to
m1 y2 plus m1 m2 y1 upon m1 plus m2, that implies y coordinate of point x is equal to m1 हमारा क्या है 1, y2 that is 8 plus m2 3 and y1 2 upon m1 plus m2 that is 1 plus 3, that implies y is equal to 8 ones are 8 plus 3 twos are 6 upon 3 plus 1 that is 4. That implies y is equal to 14 upon 4, that implies y is equal to 2 twos 4, 2 7 is 14, okay, that is 7 upon 2. तो हमारा जो y कोऑर्डिनेट पॉइंट x का है वो 7 upon 2. फिर से हम चेक करेंगे m1 का वैल्यू क्या है, m1 is 1 and y2 that is 8 plus m2 that is 3 and y1 that is 2, that is m1 plus m2 1 plus 3, 8 ones are 8, 3 twos are 6, 8 plus 6 that is 14 and this is 4. Okay, now 2 twos 4, 2 7 is 14, that is 7 upon 2. इस तरीके से जो y कोऑर्डिनेट हमें पॉइंट x का है वो 7 upon 2. Therefore the coordinates of point, नीचे क्या लिखेंगे हम, therefore the coordinates of point x are -1, 7 upon 2. यहां तक आपको मुझे उम्मीद है समझ आया होगा. अब हमें पॉइंट y की कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. मैं ये मिटा दूंगा. और मुझे यहां पर रेशो भी, अब रेशो भी चेंज हो जाएगा और इसको भी मैं मिटा दूंगा. लेकिन ये जो x1 x2 y1 एंड y2 ये सेम रहेंगे. तो मैं लूंगा अब y कोऑर्डिनेट. तो रेशो क्या बनता है हमें, ये वाला हम मिटा देंगे. अब हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो हम देखेंगे अगर इस साइड में देखेंगे तो रेशो क्या, कितने पार्ट्स हैं 2, और इस साइड में देखेंगे तो कितने पार्ट्स हैं 1 2 पार्ट्स हैं. तो रेशो क्या है, तो हम कहेंगे वो m1 is to m2 is equal to 2 is to 2. Let m1 is equal to 2 and m2 is equal to 2. अब हमें इस y कोऑर्डिनेट के y पॉइंट y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो सबसे पहले हम सेक्शन फार्मूला की मदद से x कोऑर्डिनेट निकालेंगे. x is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. That implies x is equal to m1 क्या है, that is 2, x2 हमारा 2 है plus m2 that is 2, x1 minus 2 upon 2 plus 2. Okay, that implies x is equal to 2 2 is 4 plus minus 2 2 is 4 upon 2 plus 2 4. That comes is equal to 4 minus 4 is equal to 0 upon 4. That implies x is equal to 0. तो ये जो y कोऑर्डिनेट है इसका ये जो पॉइंट y है इसका x कोऑर्डिनेट हमें 0 बनता है. अब हमें इसका y कोऑर्डिनेट, पॉइंट y का y कोऑर्डिनेट निकालना है. तो मैं यहां तक मिटा दूंगा. सो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2.
दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू m1 का वैल्यू देखेंगे तो 2, y2 का वैल्यू देखेंगे 8, m2 किसके बराबर है 2 के बराबर है, शाबाश, y1 किसके बराबर है 2 के बराबर है, ओके, m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 2, y coordinate is equal to 8 into 2 that is 16 plus 2 2 is 4 upon 2 plus 2 4, that is y coordinate is equal to 16 plus 4 is that's 20 upon 4, 4 5 is 20, that means y coordinate is equal to 5. Therefore the coordinates of point y, therefore coordinates of point y are 0, 5. मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों यहां तक आपको समझ आ गया होगा। नाउ लास्ट पॉइंट इज z। अब हमें z के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो अब रेशियो चेंज हो जाएगा। अब z के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, नाउ द पॉइंट इज दिस z। अब हम देखेंगे z कैसे लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करता है। तो हम देखते हैं इस साइड में 1 2 and 3 पार्ट्स एंड इस साइड में ओनली 1 पार्ट। सो ये जो पॉइंट z है ये लाइन सेगमेंट को 3:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम क्या करेंगे, नाउ द रेशियो इज m1 is to m2 is equal to 3:1, let m1 is equal to 3 and m2 is equal to 1। तो पॉइंट z के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। पहले x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, x is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, that implies x is equal to m1 हमारा क्या है 3, x2 हमारा 2 है, ओके, प्लस m2 दैट्स 1, m2 हमारा 1 है एंड x2 हमारा क्या है, दैट इज सॉरी x1 हमारा क्या है -2 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 3 प्लस 1, दैट इंप्लाइज x कोऑर्डिनेट 3 to 6, 2 1s are 2 and plus minus that is 2 upon 3 plus 1 4 is equal to 6 minus 2 that is 4 upon 4 is equal to 1, therefore x coordinate is equal to 1। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है, वो क्या है 1। अब हमें इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं यहां ये मिटा दूंगा। नाउ y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू m1 दैट इज 3 y2 8 प्लस m2 1 and y1 that is again 2 upon m1 plus m2 that is 3 plus 1. Now after solving this we get 8 3 is 24 plus 2 1s are 2 upon 3 plus 1 that is 4. What is the result? Y is equal to 24 plus 2 that is 26 upon 4. Now dividing by 4 पहले
2 2s 4, 2 13s, so therefore y कोऑर्डिनेट क्या हमारा बनता है 13/2, 13 हम क्या लिखेंगे, therefore the coordinates of point z are 1, 13/2, यहां पर लिखेंगे 13/2। इस तरीके से हमने इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर हम x के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, x के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो x के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें पहले रेशो देखना है। हम देख रहे हैं तो ये x के लेफ्ट साइड में एक पार्ट है और इसके राइट साइड में 3 पार्ट्स है, तो ये x 1:3 में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। अगर हम y देखेंगे तो 1:2 यानी कि 2:2 में डिवाइड कर रहा है। इस साइड में 2 पार्ट्स है और इस साइड में 2 पार्ट्स है। और इसी तरह अगर हम z की बात करेंगे तो इस साइड में 3 पार्ट्स है, z के इस साइड में 3 पार्ट्स है और इस साइड में एक ही पार्ट है, तो इसका जो रेशो बनता है 3:1 बनता है। x divides the line segment, x divides the line segment 1:3, x divides the line segment 1:3, okay, x divides the line segment 1:3, y divides the line segment 2:2, and z divides the line segment 3:1। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था इस एक्सरसाइज का। अब हमें इसके बाद आखिरी क्वेश्चन करना है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक मैंने जो पढ़ाया है उसमें आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई होगी।